सो ये गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे मज़े में हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर तुमने इससे पहले का एपिसोड अब तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, और अगर देख लिया है तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जहाँ पर xiaoyan ईस्ट ड्रैगन आइलैंड में जाकर फाइनली जिया को बचा लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो वहाँ पर अपने स्काई डीमन पपेट और बाकी के 10 अर्थ पपेट्स को भी अपग्रेड कर लेता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि xiaoyan वहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर लेता है। इसी के साथ वो वहाँ से वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन में आ जाता है, जहाँ पर आते साथ ही उसका मास्टर उससे कहने लगता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, जो कि तुम्हारे हेवनली लोटस फ्लेम से रिलेटेड है। जो सुनते साथ ही xiaoyan बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। और आगे तो हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर उसका मास्टर उससे बताने लगता है कि मैं जिस बारे में बात कर रहा हूँ वो तुम्हारे प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के फाइनल मैप फ्रेगमेंट के बारे में है। जो सुनते साथ ही हम देखते हैं कि xiaoyan बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने लगता है। इसी के साथ उसका मास्टर उसे आगे बताने लगता है कि इस मैप को सेंट्रल रीजन में ऑक्शन के तौर पर रखा जाएगा, जो कि हर 10 साल में होता है। और इस स्पेशल टाइप के ऑक्शन रेड में पार्टिसिपेट करने के लिए तुम्हारे पास 1000 क्लास के पीक तक के लेवल वाली स्ट्रेंथ होनी चाहिए। और अगर आसान लफ्जों में कहूँ तो यहाँ पर जो भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे वो लोग ट्रू टॉप लेवल के एक्सपर्ट्स रहे होंगे। और हाँ, तुम्हें मैं एक और बात बता दूं कि ये जो ऑक्शन है ये आने वाले 1 साल के अंदर ही होने वाला है, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए 1 साल कोई ज्यादा लंबा समय नहीं होगा। और इसी वजह से मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें यान क्लैन भी जाना चाहिए, ताकि तुम वहाँ जाकर थोड़ी इन्फॉर्मेशन को भी गैदर कर सको। इसी दौरान उसका मास्टर उसे एक इनविटेशन टोकन दिखाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर होने के नाते ये चाहता हूँ कि तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के एज ए रिप्रेजेंटेटिव बनकर वहाँ पर गूक्लैन में होने वाले उस एज सेरेमनी को अटेंड करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि गूक्लैन का नाम सुनते साथ ही xiaoyan बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं और वो अपने मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर, एंशिएंट क्लैन मतलब कि गूक्लैन वन ऑफ द एंशिएंट 8 फैमिलीज में से एक है ना? जिस पर उसका मास्टर हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ पर हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन कर जाओ और वहाँ पर इस एज सेरेमनी को अटेंड करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि xiaoyan उस टोकन को इमीडिएटली ले लेता है और कहने लगता है कि मास्टर, जैसा कि आपने कहा मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा, मैं गूक्लैन जरूर जाऊंगा। यहाँ पर जैसे ही xiaoyan उस इनविटेशन टोकन को टच करता है तो उसे शूनर से जुड़ी हुई सारी मेमोरीज याद आने लगती है। जिसके बाद xiaoyan कहने लगता है कि शूनर, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें एक ना एक दिन ढूंढ लूंगा, बस तुम मेरा इंतजार करो। यहाँ पर वो इन्हीं सारे ख्यालों में खोया होता है कि तभी उसका मास्टर कहने लगता है कि आजकल के बच्चे भी ना, जिस पर xiaoyan थोड़ा एम्बेरस फील करता है। इसी दौरान वहाँ पर फेंग ज़ुनजी आ जाता है और वो आते साथ ही xiaoyan से कहता है कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि सारे एंशिएंट ट्राइब के लोग एक साथ एक ही जगह पर गैदर हुए हों। यहाँ पर ये सुनते साथ ही xiaoyan मास्टर से पूछने लगता है कि आखिर वो कौन कौन से एंशिएंट क्लैन्स हैं, जिस पर उसका मास्टर बताने लगता है यहाँ पर गू क्लैन, हुन क्लैन के अलावा और भी क्लैन्स हैं, जैसे कि याओ क्लैन, यान क्लैन, शी क्लैन, लेई क्लैन और लिंग क्लैन भी है। ये सभी वो पावरफुल क्लैन्स हैं जिन्होंने की पास्ट में हमारे एनिमी के अगेंस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और आज के दिन तक बस यही बड़े बड़े क्लैन यहाँ तक सर्वाइव कर पाए हैं। बट अनफॉर्चुनेटली xiao zhu की जो दाऊदी ब्लड लाइन है वो बहुत ही ज्यादा वीक हो चुकी थी और वो अब तक पूरी तरीके से फेड हो चुकी है। पर जब तक ये तुम्हारे एंसेस्टर xiao xuan तक पहुंची तो तब तक ये बहुत हद तक कम हो चुका था। हालांकि उसने बहुत ही ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो कभी भी इसमें कामयाब नहीं हो पाया और एक ग्रेट फेलियर के साथ एंड हो गया। यहाँ पर अपने क्लैन की ब्लड लाइन के बारे में जानकर xiaoyan को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि अफसोस की बात है कि मेरे एंसेस्टर को इतने ज्यादा हार्डशिप का सामना करना पड़ा। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर खुले आसमान की तरफ देखने लगता है और फिर कहने लगता है कि जिंदगी में कभी भी अगर मगर नहीं होता, ना ही कोई परफेक्ट कमबैक होता है। भले ही दाऊदी ब्लड लाइन सुनने में बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लगे, लेकिन अब अगर मेरे एंसेस्टर इसे पोजेस नहीं कर पाए एंड तक तो इसमें मैं सॉरी फील नहीं करता। हालांकि मैं जिस रास्ते में चल रहा हूँ उसमें बहुत सी चुनौतियाँ आने वाली हैं, पर मुझे जो चीज सबसे ज्यादा फॉर्चुनेट फील कराती है वो ये कि मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता हूँ मैं नए नए लोगों से मिलता रहता हूँ। ऐसे लोग जिन्होंने की मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, मुझे अंधेरे से बाहर निकाला, ऐसे लोग जिसने की मेरे लिए दोनों फ्लावर्स को सैक्रिफाइस कर दिया। यहाँ पर ये सब कहते साथ ही हम देखते हैं कि xiaoyan अपने मन में शूनर और क्वीन मेड्यूसा को सोचने लगता है और फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, जिन लोगों ने भी मेरी हेल्प की आज तक, मैं उन सभी का बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और जिन्हें मैं कभी भी नहीं भूलने वाला। लेकिन इस रास्ते में जो भी एनकाउंटर्स का मैंने सामना किया, जो भी हार्डशिप का मैंने सामना किया, जो भी प्रॉब्लम्स मैंने आज तक फेस किया है, ये सभी मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा करेज देती है जब भी मैं कोई नया स्टेप लेता हूँ, और मुझे ये सॉलिड फील कराती है। और मुझे खुद पर पूरा यकीन है कि मैं बिना दाऊदी ब्लड लाइन के भी अपने क्लाइंट को बहुत ही अच्छे से लीड करूंगा, साथ ही आप सबके नाम को भी बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनते ही उसका मास्टर स्माइल करता है और फिर वो उसके करीब जाकर उसके शोल्डर पर हाथ थपथपाते हुए कहता है कि यकीनन तुम एक बहुत ही कमाल के डिसाइबल हो और मुझे यकीन है कि तुम जिस भी रास्ते पे चलोगे वो रास्ता अपने आप ही तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज के नए रास्ते को खोलता जाएगा।
और मुझे यकीन है कि तुम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तुम खुद में इम्प्रूवमेंट भी करते जाओगे। बस तुम पूरी डिटर्मिनेशन के साथ अपने हर एक स्टेप को फॉलो करते रहना और एक बात हमेशा याद रखना कि हम सभी तुम्हारे साथ हैं। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों को ऐसा देखकर फेंग जोन कहने लगता है कि तुम दोनों वाकई में मास्टर और डिसाइपल होने के वर्दी हो। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो शाओयान से कहने लगता है कि शाओयान, क्या वैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे ये जो मास्टर हैं ये भी वन ऑफ द 8 एंशिएंट क्लैन में से ही एक के मेंबर हैं। यहाँ पर जैसे ही शाओयान इसे सुनता है तो उसे यकीन नहीं होता और वो हैरानी के साथ अपने मास्टर की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मास्टर, क्या ये बात सच है कि आप भी वन ऑफ द 8 एंशिएंट क्लैन में से ही एक के मेंबर हो? जिस पर उसका मास्टर स्माइल करता है और उसे हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, तुमने सही सुना, तुम्हारा मास्टर यानी कि मैं खुद भी याओ क्लैन का मेंबर हूँ। एक ऐसा मेंबर जिसे कि उसी के लोगों ने वीक समझकर उसे पूरी तरीके से अबैंडन कर दिया था। यहाँ पर शाओयान जैसे ही ये सुनता है कि उसके मास्टर को लोगों ने अकेला छोड़ दिया था तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरानी के साथ रिपीट करता है कि क्या उन लोगों ने आपको अकेला छोड़ दिया? यहाँ पर उसका मास्टर उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये सारी अब पास्ट की बातें हैं, मुझे अगर कभी मौका मिला तो मैं तुम्हें इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा। जिसके बाद उसका मास्टर शाओयान से कहने लगता है कि मैंने लिटिल फेरी डॉक्टर को ओल्ड टाउन में जाकर उन सारे मेथड्स को प्रैक्टिस करने के लिए कहा है जिससे कि वो पूरी पॉइजन बॉडी को कंट्रोल कर सके और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक वो यहाँ पर वापस नहीं आती तुम उसका इंतजार करो। एक बार बस वो यहाँ पर आ जाए फिर तुम उसके साथ गूक्लैंड जाने के लिए रवाना हो सकते हो। जिस पर हम देखते हैं कि शाओयान भी हाँ में जवाब देता है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान उस ग्रेट सिंगल स्क्रॉल को प्रैक्टिस करने में लग जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है और उस स्क्रॉल को देखने के बाद कहने लगता है कि इंपीरियल फिजिशियन हान क्यू सच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसी दौरान शाओयान को पता चलता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर फाइनली अब वहाँ से आ चुकी है। के साथ हमें उसे लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो चुकी है और उसका लुक भी चेंज हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इमीडिएटली शाओयान के सामने आ जाती है और आते साथ ही अपने बालों को फेस से हटाते हुए कहने लगती है कि देखो तो मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो लगता है कि मुझे तुम्हें बहुत ही अच्छे से याद दिलाना होगा कि मैं कौन हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर स्माइल करने लगती है और फिर वो उसे बताती है कि मैंने उन्हीं सारे मेथड्स और स्किल्स को बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस किया जिसके बारे में मुझे मास्टर ने बताया था और जैसे जैसे मैं इससे प्रैक्टिस करती गई मैंने ये पाया कि वो जो ग्रेट पॉइजन था वो एट द एंड जैसे जैसे मेरी बॉडी में समाती गई वो मेरे बॉडी के अंदर अब एक ग्रेट टॉनिक बन चुकी है और अब जिससे मेरा लेवल भी इंक्रीज हो चुका है और जो मेरे फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यहाँ पर ये सारी चीजें सुनने के बाद शाओयान उससे कहने लगता है कभी कभी तो मुझे समझ ही नहीं आता कि मेरे आसपास आखिर कितने और किस टाइप के जीनियस घूम फिर रहे हैं। जिसके बाद वो उसे कहने लगता है कि शायद अब हमें निकलना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी फेरी डॉक्टर भी उसे हाँ में जवाब देती है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें शूनर को दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पास उसका एक सर्वेंट आकर उसे शाओयान के बारे में रिपोर्ट देते हुए कहने लगता है कि मिस मास्टर शाओयान विंटर रीजन में एंटर हो चुके हैं और अब वो ऑलमोस्ट एंशिएंट होली सिटी में एंटर होने वाले हैं। यहाँ पर जैसे ही शूनर शाओयान के बारे में सुनती है तो वो अपनी आईज ओपन कर लेती है और वो हमें बताती है कि मैं जब से क्लोज डोर प्रैक्टिस कर रही हूँ इसी दौरान मैंने आउटसाइड वर्ल्ड से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी खबर पर नजर रखी हुई है। जिसके बाद वो उस सर्वेंट से शाओयान के बारे में पूछते हुए कहती है कि बताओ आखिर वो कैसा है। जिस पर उसका सर्वेंट उसे बताने लगता है कि मिस शायद आपको पता नहीं हो लेकिन जब से शाओयान यहाँ पर आए हैं तो वो किसी न किसी चीज की वजह से हमेशा लोगों के बीच चर्चा में रहते हैं। यहाँ पर शाओयान के बारे में इतना कुछ सुनने के बाद हम देखते हैं कि शूनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि मुझे पता है कि शाओयान बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका वो जो सर्वेंट वहाँ पर होता है उसे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपने मन में कहता है कि शाओयान मैं नहीं जानता कि आखिर तुमने मिस शूनर पर कौन सा जादू किया है कि वो बस हमेशा तुम्हारे बारे में ही बातें करती रहती है और मैं इतना जानता हूँ कि हमारी मिस तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल भी है और वो तुमसे बहुत ही ज्यादा बेटर है। और फिर वो अपने मन में कहने लगता है कि मिस मैं ये बस आपके लिए कर रहा हूँ। जिसके बाद वो उससे कहने लगता है कि मिस आपकी जो हमारी क्लैन में करेंटली रेपुटेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ज्यादातर शाओयान के बारे में ही बातें करेंगी तो मुझे डर है कि कहीं ये मास्टर शाओयान के लिए कोई बड़ी मुसीबत ना बन जाए। यहाँ पर शूनर ये सुनते साथ ही थोड़ी सीरियस हो जाती है और नेक्स्ट सीन हमें दिखाया जाता है कि शूनर बहुत से एल्डरों के बीच में होती है जहाँ पर वो लोग शूनर के ही मैरिज प्रपोजल के बारे में बात कर रहे होते हैं और फिर वो कहने लगते हैं कि मुझे यकीन है कि मिस शूनर इसके बारे में बहुत ही अच्छे से सोचेंगी। जहाँ पर उनमें से एक एल्डर कहने लगता है कि मिस शूनर तुम्हारे पास जो ब्लड लाइन है वो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट है और शाओ फैमिली जो कि ऑलरेडी अपनी ब्लड लाइन को खो चुकी है और हमारी एंशिएंट क्लैन अलायंस में एज अ एंशिएंट क्लैन काउंट भी नहीं की जाती, इसलिए वो क्लैन बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं है कि आप उस क्लैन के किसी मेंबर के साथ रिलेशनशिप बनाने का सोचें। यार उसके इस बात में हम देखते हैं कि बाकी सारे एल्डर्स भी उसका साथ देते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, एक ऐसी क्लैन और एक ऐसा रेस जो कि अपनी ब्लड लाइन को ही खो चुकी है भला वो हमारे साथ कैसे कंधे से कंधा मिलाने का सोच सकती है, ये हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मनाक होगा। यहाँ पर दूसरा एल्डर कहने लगता है कि मिस मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हैं, आपके पास सबसे ज्यादा प्योर
प्योरेस्ट दाऊदी ब्लड लाइन है, तो आप उस क्लैन के किसी मेंबर के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं? मुझे आपसे इस काम की उम्मीद नहीं थी। अब जब वर्ल्ड को पता चलेगा तो सोचिए हमारे क्लैन की कितनी ज्यादा बदनामी होगी। बस फिर क्या है, इतना सुनना ही था कि शूनर का दिमाग खराब हो जाता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अपनी पावर की ऑरा को वहाँ पर रिलीज करने लगती है, जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है और दोबारा से इंटेंस अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करने लगती है, जिससे सभी एल्डर्स बहुत बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाते हैं। वो लोग बुरी तरीके से डर के मारे कांप रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि शूनर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाती है और फिर उन सभी से कहती है कि मैंने जो भी डिसीजन अपनी लाइफ को लेकर लिया है उसमें दखल देने वाले आप लोग होते कौन हो? ये मेरी अपनी लाइफ का फैसला है और मैंने जो भी फैसला लिया है मैं उस पे कायम हूँ। मैंने शाओयान को अपने लिए चुना है और वो सभी से बेहतर है और ये बात जल्द ही आप सब लोग भी जान जाओगे। उसने पास्ट में क्या किया है या वो कितना ज्यादा स्टूपिड लगता है, ये सभी चीजें आप लोगों को इग्नोर करना होगा। मैं शूनर, जिसके पास हमारे क्लैन की सबसे प्योरेस्ट ब्लड लाइन है, मैंने उसको चुना है और आप सभी को मेरा फैसला मानना होगा, क्योंकि आपके राय से मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। यहाँ पर ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि शूनर वापस से अपनी जगह पर लौट आती है और फिर वो कहने लगती है कि मुझे यकीन है कि तुम जब यहाँ पर रहोगे तो शाओयान तुम सभी को साबित कर दोगे कि तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है, साथ ही मुझे तुम्हारा बेसब्री से इंतजार भी है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें शाओयान और उसकी टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग गो क्लैन के लिए निकल जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि उनकी शिप एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर के पास पहुंच जाती है, जिसे देखते साथ ही त्यान हुआ कहने लगता है कि इस पावरफुल से बैरियर के अंदर जाने के लिए तुम्हारे पास वो इंपीरियल इन्विटेशन टोकन होना जरूरी है, तभी हम सभी और हमारा ये शिप इसके अंदर एंटर हो सकता है। यहाँ पर जैसे ही ये लोग ये सुनते हैं वो लोग चेक करने के लिए पहुंच जाते हैं और जैसे ही शाओयान उस बैरियर को टच करता है, अचानक से एक पावरफुल फोर्स इन सभी को हिट होती है, जिससे ये लोग दूर तक धकेले जाते हैं। और फिर त्यान हुआ इन लोग को बताता है कि ये अर्थ शेकिंग पावर जो भी हम सभी ने फील की है, ये असल में इसी बैरियर से आ रही है, जिसे कि उस एंशिएंट क्लैन ने ही लगाया है, ताकि कोई भी आउटसाइडर बिना उनके परमिशन के एंटर ना हो पाए। यहाँ पर शाओयान भी इस पावर से बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था और फिर वो कहने लगता है आफ्टर ऑल हम एक एंशिएंट ट्राइब में एंटर होने वाले हैं, तो इससे लेस तो हम उससे एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। जिसके बाद वो उस टोकन को देखने लगता है और कहने लगता है कि पर मुझे यकीन है कि इस टोकन से हमारा काम हो जाएगा। ये कहते साथ ही वो उस टोकन को उस बैरियर पर टच करता है, जिससे वो पूरा बैरियर हट जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग एक एक करके एंटर हो जाते हैं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है यहाँ पर शाओयान सभी को लीड करते हुए सिटी के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, जहाँ पर हमें बहुत से गार्ड्स दिखाए जाते हैं जिन्हें कि उस एंट्रेंस वाली जगह पर तैनात किया गया था। इसी दौरान उनके सामने से एक कमांडर आता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि लिंग क्यान होता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान भी अपनी टीम के साथ आ रहा होता है और जैसे ही लिंग क्यान की नजर उस पर जाती है, वो उसे यहाँ पर देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद वो अपने सभी गार्ड्स को उस पर अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है, साथ ही उन सभी को ये ऑर्डर भी देता है कि इसे अभी के अभी हमारे कब्जे में ले लो। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे के सारे गार्ड्स इन सभी को एकदम से घेर लेते हैं। जिसके बाद लिंग क्यान वहाँ पर आते साथ ही कहने लगता है कि शाओयान तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी, जो तुम ऐसे ही मुंह उठाकर हमारे इस एंशिएंट ट्राइब में एंटर होने के लिए यहाँ तक चले आए। मरने की अगर इतनी इच्छा है तो साफ साफ कह दो। यहाँ पर शाओयान उसे कुछ नहीं कहता, बस स्माइल करता है, जो देखते साथ ही लिंग क्यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अपने स्पेयर को थ्रो करते हुए सभी का ऑर्डर देता है कि इस पर अटैक करो। जिसके नेक्स्ट सीन में वो उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर आने की इजाजत किसने दी। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान और उसके सारे दोस्तों पर अचानक से इंटेंस अमाउंट में ये लोग प्रेशर डालना शुरू कर देते हैं, बट एज यू कैन सी किसी का बाल तक मौका नहीं होता। लेकिन यहाँ पर शाओयान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो जमीन पे अपना जोर से पैर पटकते हुए अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है, जिससे हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे गार्ड्स दूर छिटक कर जा गिरते हैं। और फिर शाओयान सामने आते हुए उसे इनविटेशन टोकन को दिखाते हुए कहने लगता है कि लगता है कि एंशिएंट ट्राइब अपने गेस्ट्स को ऐसे ट्रीट करती है। जिसके बाद वो उस टोकन को उसके पास थ्रो कर देता है, जिसे जैसे ही लिंग क्यान कैच करता है तो वो उसमें शाओयान के पवेलियन का नाम जैसे ही पढ़ता है तो वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हारे जैसी छोटी स्ट्रेंथ वाले पवेलियंस आखिर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैं तो तुम लोगों को इसके लिए क्वालिफाइड भी नहीं समझता। जिसके बाद वो अपने वॉरियर से उस पर अटैक करवा देता है, जो देखकर यहाँ पर शाओयान की सटक जाती है। बंदा यहाँ पे सेकंड्स में ही सभी को मसल कर रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिंग क्यान उस पर अपने स्पेयर से अटैक करता है, जो देखकर शाओयान उसके स्पेयर को रोकते हुए कहता है कि लगता है इतने सालों में बस तुम इतना ही प्रोग्रेस कर पाए हो। और फिर वो उसके पेट में एक जोरदार किक मारता है, जिससे हम देखते हैं कि लिंग क्यान वहाँ मौजूद वॉल से बहुत बुरी तरीके से टकरा जाता है। जिसके बाद शाओयान अपने उस टोकन को वापस लेता है और उससे कहने लगता है कि
एक बात कान खोल कर सुन लो, जो मिस्टेक तुमने आज की है ना, गलती से इसे दोबारा रिपीट करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि सॉफ्ट हार्टेड पर्सन लाइक मी बार बार तुम्हें दूसरा मौका नहीं देने वाले। इसी दौरान वहाँ पर एक वॉइस आती है जो कि इन सभी से कहती है कि सब के सब इसी वक्त पीछे हट जाओ। इसी के नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पर्सन आता है और जैसे ही वो पर्सन वहाँ पे आता है सभी लोग घुटनों के बल छुप जाते हैं। तभी लिंग यान उसके पास हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है, जिसके बाद हमें इस पर्सन का नाम वू टोंगलिंग बताया जाता है और वो लिंग यान से पूछने लगता है कि बताओ आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। जिस पर हम देखते हैं कि लिंग यान यहाँ पर शाओयान और उसकी पूरी टीम को ऐसा सस्पिशियस के तौर पर उसके सामने पेश करता है और उसे बताता है कि मुझे इन सभी पर शक है। जिसे सुनते साथ ही हम देखते हैं कि उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अपनी पावरफुल प्रेशर को डालते हुए कहने लगता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि जो लोग भी हमारे उस पावरफुल बैरियर से पास होकर यहाँ पर आते हैं उनके पास इन्विटेशन टोकन होता है। क्या तुम अंधे हो या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? क्या तुम्हें उसके हाथ में वो इन्विटेशन कार्ड नजर नहीं आ रहा? ये लोग हमारे एंशिएंट ट्राइब के बुलाए हुए मेहमान हैं और आखिर तुम इनके साथ ऐसा बिहेव करके क्या साबित करना चाहते हो? जिसके बाद वो शाओयान और उसकी पूरी टीम को ग्रीट करने लगता है और शाओयान भी उसे ग्रीट करता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि आप सभी लोग हमारे इस सिटी के अंदर कुछ दिनों तक के लिए रेस्ट कर सकते हैं। जिसके बाद हमारे क्लैन से कोई आएगा और आप सभी को यहाँ से पिक करके ग्रू क्लैन के लिए ले जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही शाओयान उसे क्रॉस करता है तभी वो बंदा उसे कहने लगता है कि अगर आपको जल्दी ना हो तो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। असल में मैं आपको जानना चाहता हूँ कि क्या आप सच में उतने ही बेहतर हैं जितना कि मिस शूना ने हमें बताया है। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि हाँ, जब भी तुम्हारा मन हो तुम मुझसे मिलने आ सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओयान वहाँ से जाने लगता है और उसे जाता हुआ देखकर वो बंदा अपने मन में कहने लगता है कि तुमसे बात करके बहुत मजा आने वाला है। इसी के साथ हम लिंग यान को देखते हैं जो कि अपने मन में कहता है कि शाओयान बस तुम मेरा इंतजार करो। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओयान अपनी टीम के साथ बैठा होता है और फिर वो उस लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगता है कि क्या तुमने उस ब्लैक स्मोक रिंग के बारे में सुना है कि जो एंशिएंट ट्राइब के लोग हैं वो लोग अपनी आर्मी में न्यू मेंबर्स को सिलेक्ट करने के मामले में बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। साथ ही बहुत से असासिन्स भी इस सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ ही जो एनुअल असेसमेंट है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। जिस पर शाओयान हमें जवाब देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि त्यान वो उसे कहने लगता है कि मैंने ये भी सुना है कि ब्लैक रॉक आर्मी के पास 8 कमांडर्स हैं जो कि 4 दावुतोंग और 2 किंग ऑफ यान है। ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा जीनियस है, साथ ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इन्होंने अपनी यंग एज में बहुत से थाउजेंड्स को हराया है और जिससे पता चलता है कि ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान और बाकी सब ये सारी बातें बहुत ही गौर से सुन रहे होते हैं। इसी दौरान शाओयान जब चाय की सिप ले रहा होता है कि तभी लिटिल फेरी डॉक्टर उसे बताने लगती है कि मैंने ये सुना है यहाँ पर हमारे लिए जो भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं ये सारे अरेंजमेंट्स इस एंशिएंट क्लैन की जो सबसे एल्डर लेडी है शाओयान उसी ने ये सब तुम्हारे लिए करवाया है। और जिससे मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद सारे ट्राइब के लोगों में थोड़ी अनबन भी हो रही है क्योंकि मिस शूनर बहुत ही ज्यादा यंग है और यहाँ मौजूद जितने भी यंग जनरेशन के लोग हैं उनके बीच इस वक्त वो चर्चा का विषय है। इसीलिए इस बात में कोई भी शक नहीं कि क्यों यहाँ मौजूद हर कोई तुमसे इतना ज्यादा रूडली बिहेव कर रहा है। जिसके बाद वो आगे कहने लगती है कि पर चाहे जो भी हो, जो 8th कमांडर है वो इस वक्त शाओयान के लिए कोई भी बड़ा थ्रेट नहीं है सिवाय उन 4 लोगों के जिनसे कि शाओयान को बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इसी दौरान हमें लिंग यान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बंदे से आकर शाओयान के बारे में बताने लगता है। वो बंदा कहता है कि अच्छा तो यही है वो शाओयान जिसके बारे में मिस शूनर ने जिक्र किया था। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मिस शूनर ने इसके अंदर ऐसा क्या देखा जो कि उन्हें मेरे अंदर नजर नहीं आया। इसी दौरान हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि इससे कह रहा होता है कि ध्यान रखना कि वो यहाँ पर हमारे गेस्ट हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो बंदा जिसका नाम की यांग हाउ है वो उस बैटल एरिना में एंटर हो जाता है और वो वहाँ पर खड़े होकर चिल्ला चिल्लाकर शाओयान को बैटल के लिए चैलेंज करता है। जिसे सुनकर शाओयान स्माइल करता है और कहने लगता है कि लगता है कि किसी को मुझसे मिलने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।